नहीं आने वाला पहली चीज। लेकिन ये नेगेटिव खबर नहीं है। दूसरी चीज, ये सरकार की एक कंपनी है, प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं, ठेकेदार के माध्यम से हम काम कर रहे हैं। बीच में से ठेकेदार हट जाएगा। गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल करने वाली ये कंपनी होगी, लेकिन आप यूँ नहीं कह सकते कि हमारा नियमितीकरण हो रहा है। आप ये यूँ नहीं कह सकते कि हम सरकारी हो रहे हैं। आप ये यूँ नहीं कह सकते कि सरकार के कर्मचारी को मिलने वाले परिणाम हमें मिलेंगे। पहली, अब मैं एक आपकी तरफ से क्वेश्चन करता हूँ, आपके मन में जैसे प्रश्न होगा कि इसका गठन कब होगा। तमाम ग्रुप चल रहे हैं, उसके अंदर फर्जीवाड़ा ऐसा चल रहा है कि वो लिख रहे हैं बार बार में कि 2 दिन के अंदर नोटिफिकेशन आने वाला है, 8 दिन के अंदर आने वाला है, 15 दिन के अंदर आने वाला है। मैं जयपुर जाके जो RLSDC का प्रिंसिपल सेक्रेटरी है उससे आधा घंटा चर्चा करते हैं। मैं अभी एज ए प्लेसमेंट कर्मचारी आपसे बात नहीं कर रहा, मैं एक सरकार का दूर बन के आपको एक मैसेज दे रहा हूँ। हालांकि मैं खुद ही प्लेसमेंट करता हूँ। उनका विशेष संदेश है आपके लिए, तो इस संदेश को मैक्सिमम लोगों तक वायरल करने के लिए इस भ्रम को न फैलाएं कि नोटिफिकेशन आएगा। सरकार काम कर रही है, सबके डेटा ले रहे हैं, लेकिन ये ट्रायल चल रहा है। कई लोगों के डेटा यहाँ से नहीं गए, लेकिन उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। कई डिपार्टमेंट के डेटा वहाँ नहीं गए हैं, लेकिन उसमें भी घबराने की जरूरत नहीं है। अब आपके मन में जैसे प्रश्न होगा कि करंट स्टेटस क्या है, RLSDC का करंट स्टेटस क्या चल रहा है, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। भारत सरकार को राज्य सरकार के द्वारा एक निदेशक देना है, मनोनीत निदेशक। तो अभी आचार संहिता की वजह से वो काम रुका हुआ था, आचार संहिता हट गई है और राजस्थान सरकार की तरफ से निदेशक नियुक्त होगा मनोनीत। वो सारी सूचना भारत सरकार को देगा, जैसे डेटा बेस कितना करेक्ट हुआ, कौन व्यक्ति कब से काम कर रहा है, कैसे कहा है आर्टिफिशियल और कुशल। वो तो एडिटिंग मिलेगा, लेकिन वो जिसको अपन कहते हैं साधारण भाषा में कि ये पार्ट ठेकेदार खा रहा है, तो वो ऐसा नहीं होगा। लेकिन इसका ये गलत मतलब ये नहीं निकाले कि हमारा नियमितीकरण होगा या हम सरकारी होगा। गुड न्यूज़ की जहाँ मैं बात बता रहा हूँ, दोनों तरह की न्यूज़ है इसके अंदर। गुड न्यूज़ ये है कि ये अफवाह फैलाई जा रही थी कि ये पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ संविदा कर्मचारियों के लिए, ऐसा नहीं है। संविदा कर्मचारियों का इस पॉलिसी में कोई नाम नहीं है। तो गवर्नमेंट ये पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ प्लेसमेंट कर्मचारी के लिए। अब मैं आपको बताऊँ, आप जैसे काम करते आ रहे हो वैसे ही काम करना है। एक प्राइवेट एजेंसी में जैसे काम कर रहे हैं वैसे ही काम करना है। अपने आप को सरकार का गवाही नहीं मानना। दूसरी चीज, क्योंकि हमें कंट्रोलिंग यहाँ की सिस्टम ही करेगी, हमारा जो पेमेंट है वो कंट्रोलिंग करेगी गवर्नमेंट, उसमें कोई गड़बड़ नहीं होगी। RLSDC की सही डेफिनेशन दिए है। हमें जो ग्रुप में ये डल रहा है कि 500 रुपये या कर्मचारी इकट्ठे कर रहे हैं, हम ये करा देंगे, हम वो करा देंगे, जो संगठन है, मैं जयपुर जाके 10 कर्मचारी संगठनों के साथ, उनके प्रतिनिधियों के साथ में जयपुर में जाके चीफ सेक्रेटरी और RLSDC का जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी उससे मिल गया है। सबने ये निर्णय लिया है, कोई ये अफवाह नहीं फैलाएगा कि हम परमानेंट हो रहे हैं। कोई भी इस प्रकार का वायरलिंग नहीं करेगा कि कुछ दिन के अंदर नोटिफिकेशन आ रहा है और हम सरकारी हो रहे हैं, नियमितीकरण हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। काम में मैं फिर बता रहा हूँ, समय लगेगा। सरकार का प्रतिनिधि प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने बोला है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, 1 महीने के अंदर हो जाएगा। 2.5 से 3 लाख व्यक्तियों का डेटाबेस तैयार करेंगे, तो इसमें कम से कम 1 से 1.5 साल लगेगा। वी आर सेफ, बट हमसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कौन पात्र होगा? जो व्यक्ति 2023, ये भी कुछ नहीं है, 2023 से जस्ट पहले लगे, वो सारे उसके अंदर दायरे के अंदर आए। भाई कुछ कह रहे थे कि 5 साल वाले को लेंगे, 10 साल वाले को लेंगे, 27 का मामला है, ऐसा कुछ भी नहीं है। 2023 से पहले के जो कर्मचारी लगे हुए सब, खड़े अनपढ़ जो भी काम कर रहे हैं सब
कईयों की मन में भ्रांति थी कि यार हमें नहीं हटा दे, हटना है वर्ग का कोई काम नहीं है। जो डेटा है कौन व्यक्ति कहाँ से कितने साल से किस पद पे काम कर रहा है ये डेटा जाएगा बस एज इट इज। कई दिन हुए कि हमारा तो नाम ही नहीं है। अभी जैसे मैं वहाँ गया तो विद्युत विभाग का कर्मचारी आए थे, उन्होंने कहा कि हमारे पूरे डिपार्टमेंट को अवॉइड कर दिया और हमारे तो नाम ही नहीं भेजे ऑफिसर सेक्रेटरी को। फाइल चेक करवाई, उनकी घबराने की बात ही नहीं है कि टाइप करके हमने कहा बोला कि सारे डाटा आ गया हमारे पास। काम में क्या कमी है? एक डायरेक्टर को अवॉइड करना है, भारत सरकार को सूचना देंगे ये काम कब तक कंप्लीट हो जाएगा ये पूछा गया। विदिन 15 डेज के अंदर वो जो राजस्थान की सरकार है ये एक निदेशक को मनोनीत करेगी जो भारत सरकार को सारी सूचना देगी। ये काम रहता है। इसके जो सदस्य हैं वो पर्सनल सेक्रेटरी है पर्सनल डिपार्टमेंट का, एक जीएडी का है और एक लेबर डिपार्टमेंट का, एक फाइनेंस का, एक इंश्योरेंस का। ये तो सारे सदस्य रहेंगे अपनी टीम से। इसका बकायदा भवन बनेगा और बिल्कुल अलग सिस्टम बनेगा अपने जयपुर में। सारा काम जयपुर में होगा, गुवाहाटी में या मन में बार बार ये मत पूछो किस स्थिति के अपना क्या होगा, अपना हो चुका। दूसरी बात ये कुछ नया नहीं है, अंग्रेज का ही उसको फॉलो अप कर लिए बीजेपी 2023 में अनाउंस किया था गेलोजी ने। कोई भी तेरा तनख्वाह हाँ बिल्कुल तनख्वाह आएगी, अभी भी आएगी, आप लोग भी नहीं दे रहे तनख्वाह बराबर आ रही है आपकी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन बीजेपी उसको फॉलो अप करके कर रही है क्योंकि ये 5-10 आदमी का मामला नहीं है, ये मामला है 2.5 से 3 लाख लोगों का। टाइम बहुत हो गया ना इस चीज को, टाइम बहुत हो गया। कितना भी टाइम लगेगा। विधानसभा चुनाव आए उसके बाद लोकसभा चुनाव आए। मैंने क्या कहा काम में क्या कमी है, करंट स्टेटस क्या है, एक डायरेक्टर अपॉइंट करना है उनको, किसको देना है तो भारत सरकार को देंगे, राजस्थान सरकार अपॉइंट करके देगी। मैं बोला 15 दिन के अंदर एक डायरेक्टर अपॉइंट हो जाएगा और फाइल बाकी है, बाकी सारा काम हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि जो मैंने आपको सूचना दी है समझ लो कर्मचारियों तक पहुँचाओ ताकि उन लोगों के चक्कर में क्या है सैलरी का तो आपके पास सीट होगी ना, सब आपको सीट निकालो या कुशल नहीं कितनी इसके बाद कितनी मिलेगी? ये तो उसका एक चार्ट दिया हुआ है उसमें आप चार्ट नहीं दे रखा है। अभी जो इसका कुछ हुआ है तो 4-5 10,000 तो बढ़िए मिनिमम आएगा जल्दी क्लियर हो पाएगी। नहीं आएगा, मैंने शुरू में आपको बोला है आएगा ही नहीं, कुछ नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा। जहाँ से सूचना मांगी जाएगी ठीक है, हर डिपार्टमेंट किसी प्रकार का कोई नोटिफिकेशन नहीं आएगा। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं वो जो अपने यहाँ पे झालावाड़ में जितने संगठन चल रहे हैं 500-500 रुपये उड़ा के जयपुर जाने का वो कर रहे हैं, वहाँ पे उनको कोई नहीं जानता और जयपुर में नहीं जाए, सब पता चल जाए सबका रिपोर्ट। किसी को अनावश्यक पैसा नहीं दे, जो जहाँ काम कर रहे हैं एजेंटी ढंग से काम करते हैं, काम कर रहा है सरकार काम कर रही है। करंट स्टेटस देख के आया उसी काम के लिए किया सारे फॉरेस्ट मैंने इसी के आपको पात्रता मैंने बता दी, जो जैसे जहाँ लग रहे हैं सब लगे रहेंगे। एक कम से कम 1 साल इसका प्रोसेस का लगेगा क्योंकि जब तक पूरा डेटाबेस कंप्लीट करेगा, जब तक इसका पूरा भवन वगैरह सेटअप वगैरह सारा चीज होगा। इसलिए आप लोग किसी से नजर पूछना, मैं भ्रम में आना, मैं किसी को अनावश्यक पैसे देना, मैं किसी गरीब के साथ जयपुर जाने की वो करना। उसने कह दिया वेकेशन वो वहाँ पे जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी वो दिन परेशान हो गया क्योंकि सुबह से रहेगा 2 दिन नौकरी मिलने वाली।